नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदित्य ग्लोबल स्टडी में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कूलाम का नियम और इस वीडियो में हम देखने वाले कूलाम का नियम। लेकिन जो पिछला वीडियो था उसमें क्या था कि हमने निकाला था दो स्थिर बिंदु आवेशों रूपी से लगने वाला फोर्स, उसका केवल मैग्नीट्यूड निकाला था। लेकिन हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। इसीलिए कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मान लेते हैं कि हम दो पॉइंट लेते हैं जिनके हमें स्थित सदिश पता होंगे, पोजीशन वेक्टर पता होंगे। तो देखो, अगर पोजीशन वेक्टर की बात की जाएगी तो किसी न किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किया जाएगा, या फिर 2 डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल। तो यहाँ पे हम 3 डायमेंशनल की बात करते हैं। 3 डायमेंशनल का मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस और इसको मान लेते हैं जेड एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु है। एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं इस पॉइंट को हम मान लिया ए, इस पॉइंट को मान लिया बी। छोड़ो, ए बी की बजाय मानते हैं पी क्यू। इसको हमने मान लिया पी, इसको मान लिया क्यू। दो पॉइंट है 3D स्पेस के अंदर। मान लेते हैं इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर का मतलब कि ओ पी, वेक्टर ओ पी, वेक्टर ओपी। पी का पोजीशन वेक्टर का मतलब कि वेक्टर ओपी। इसको मान लेते हैं R1 और इस बिंदु का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं R2। पोजीशन वेक्टर का मतलब कि वेक्टर ओ क्यू। ये वेक्टर हमें पी और क्यू के पोजीशन वेक्टर पता है। अब मान लेते हैं कि पी पर एक पॉइंट चार्ज प्लस Q1 है और क्यू पर मान लेते हैं पॉइंट चार्ज प्लस Q2 है। ठीक, अब इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी उसी की डायरेक्शन में होगा। ये इनको मिलाने वाली रेखा की डायरेक्शन में होगा। क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस का मतलब सेम टाइप की चार्ज है, इसलिए एक दूसरे को क्या करेगी, ये रिपल करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। प्रतिकर्षित का मतलब जो प्लस Q1 है प्लस Q2 पे जो फोर्स लगाएगा वो बाहर की ओर। अब मान लेते हैं जो यहाँ पे फोर्स है इसको मान लेते हैं F। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि क्योंकि ये Q1 है और ये Q2 है, तो इसको मान लेते हैं कि Q1 के द्वारा Q2 पे लगाया गया जो फोर्स है वो है F12 डिनोट कर रहे हैं, और इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाना, क्योंकि यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पता करना है। अब Q2 क्या होगा, ये भी Q1 पर फोर्स लगाएगा, तो ये भी क्या करेगा, रिपल करेगा, मतलब इस पे भी लगने वाला फोर्स बाहर की ओर होगा। इस फोर्स को मान लेते हैं F। अब चूंकि ये Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला फोर्स है, इसको मान लेते हैं F21, इसको मान लेते हैं F21 और इसको मान लेते हैं F12। तो सबसे पहले हमें निकालना है ये वाला फोर्स, उसके बाद निकालेंगे ये वाला फोर्स। दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में तो सेम आएंगे लेकिन डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है। तो हमें निकालना है ये वाला फोर्स। इसके लिए देखो, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, पॉइंट P इसका पोजीशन वेक्टर, पॉइंट Q इसका पोजीशन वेक्टर, दोनों को पता है। तो हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए पी क्यू। कूलाम के नियम में यही है कि जो कूलाम का नियम होता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो इन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी होगी। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेक्टर दिया है, वेक्टर। तो हमें निकालना होगा सबसे पहले वेक्टर पी क्यू, हमें निकालना होगा वेक्टर पी क्यू, और फिर वेक्टर पी क्यू निकालने के बाद उसका मापांक निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जिससे हमें ये डिस्टेंस पता चल जाएगी। तभी हम कूलाम के नियम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि वेक्टर पी क्यू क्या होगा। वेक्टर पी क्यू ये 11th में बताया जाता है कि अगर मान लिया एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है, अगर दोनों के पोजीशन वेक्टर पता हो, दोनों के पोजीशन वेक्टर पता हो, तब ये वाला जो वेक्टर होगा, दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा की जो डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो होगा, जो बाद में जो पॉइंट होता है उसका पोजीशन वेक्टर पहले आता है, मतलब बिंदु Q का स्थित सदिश, स्थित सदिश माइनस, और जो पहले दिया होता पॉइंट वो बाद में आता है, बिंदु P का स्थित सदिश, स्थित सदिश। ये 11th में बताया जाता है। 11th में वेक्टर वाली
पार्ट के अंदर, वेक्टर वाला जो चैप्टर है वहां पे हमें बताया जाता है कि कैसे हम, अगर हमें पोजीशन वेक्टर पता हो 2 पॉइंट के, तो उन पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होगी उस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो कैसे निकालते हैं। वो निकालते हैं, जो लास्ट में पॉइंट होता है वो पहले आता है और जो पहले दिया होता है वो बाद में आता है। अब देखो यहाँ पे वेक्टर पी क्यू हो जाएगा, बिंदु क्यू का स्थिर सदिश दिया है R2, वेक्टर R2 माइनस बिंदु P का दिया है R1, वेक्टर R1। तो हमने निकाल लिया वेक्टर PQ। अब इसका हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, परिमाण चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऐसे निकालते हैं, PQ, और ये मॉड का साइन लगा देते हैं। तो मॉड PQ मतलब वेक्टर PQ का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये होगा। यहाँ तक आई होप कि समझ में आया होगा वेक्टर PQ हमने कैसे निकाला और उसका मापांक कैसे हमने निकाला। अब हमें जरूरत पड़ेगी इस डायरेक्शन में, वेक्टर PQ की डायरेक्शन में हमें जरूरत पड़ेगी यूनिट वेक्टर, जिसे बोलते हैं इकाई सदिश। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में इकाई सदिश मान लेते हैं n1 टैप। देखो यहाँ पे हम चाहे तो यहाँ पे चूंकि Q1 है और यहाँ पे Q2 है, तो यहाँ पे सुविधा के लिए मान सकते हैं n12 कैप। इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर इकाई सदिश उसको मान सकते हैं n12 कैप। देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एकांक हो, उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो वो कैसे हम पता करेंगे, PQ की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमें अगर निकालना है, ये इसको हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए फार्मूला है n12 कैप इक्वल टू जो वेक्टर दिया PQ, उसका वेक्टर PQ में हम वेक्टर PQ के मापांक या मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन में, PQ की डायरेक्शन में। तो जो हमें जरूरत है वो हमने निकाल लिया, वेक्टर PQ निकाल लिया, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, मापांक निकाल लिया, और इस डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर ये भी निकाल लिया। अब कूलॉम के नियम से हम निकालेंगे कि Q1 के द्वारा Q2 पे लगाया गया फोर्स कितना है। कूलॉम के नियमानुसार, कूलॉम के नियमानुसार Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला फोर्स, आवेश Q1 प्लस Q1 के कारण आवेश प्लस Q2 पर लगने वाला बल, हमने मान रखा है F12। अभी इसके ऊपर हम वेक्टर का साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी हम क्या निकालेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मतलब ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो अभी हम वेक्टर का साइन इसके ऊपर नहीं लगा रहे। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान जो ये डिस्टेंस है उसका स्क्वायर होगा। यहाँ पे डिस्टेंस क्या ये दिया है, मॉड PQ, मतलब वेक्टर PQ का मापांक का स्क्वायर, यही कूलॉम का नियम भी है। अब हमें इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना, मतलब डायरेक्शन के साथ, मतलब इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाना। तो वेक्टर का साइन तभी आएगा जब हम इसके अंदर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके ऊपर हम वेक्टर का साइन लगा देंगे। जब वेक्टर साइन लगा देंगे तो ये डायरेक्शन के साथ हमें ये फोर्स मिल जाएगा F12। अब इसके ऊपर हम वेक्टर का साइन लगा सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान मॉड PQ का होल स्क्वायर, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इस यूनिट वेक्टर से n12 कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ पे हम इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पे ये डायरेक्शन के साथ यहाँ पर ये फोर्स है। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो हमने निकाला, यहाँ पे ये मान यहाँ पे रख देते हैं, तो हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान, अब इसका मान भी रख सकते हैं मॉड PQ, ये दिया है R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, और इसका मान रखेंगे यहाँ पर, ये पहले रखेंगे वेक्टर PQ, और वेक्टर PQ हमारा दिया R2 माइनस R1, यहाँ पे पहले रख देते हैं, उसके बाद मान रखते हैं, पहले रख देते हैं PQ
वेक्टर पी क्यू अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू, ये हो जाएगा एफ फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन ये तो दिया है R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर और वेक्टर पी क्यू, यहाँ पर वेक्टर ऊपर क्या आ जाएगा वेक्टर पी क्यू दिया R2 माइनस R1 अपान इसका मापांक यही होगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अब देखो ये क्वांटिटी सेम है, इसकी पावर 2 इसकी पावर 1 है, दोनों की घात ऐड हो जाएगी, तो हो जाएगा फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान, थोड़ा सा नीचे लिखते टाइप के करते नहीं करते, हो जाएगा एफ 12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान ये हो जाएगा मॉड R2 माइनस R1, ये पावर 2 यहाँ पे पावर 1 है, ये हो जाएगा पावर 3 हो जाएगी और ये हो जाएगा R2 माइनस R1। इस फार्मूले से विद डायरेक्शन हम Q2 पर लगने वाला फोर्स निकाल सकते हैं, प्लस Q1 के कारण प्लस Q2 पर लगने वाला फोर्स विद डायरेक्शन हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। इसके अंदर क्या है Q1 Q2 तो आवेश है, एप्सिलॉन 0 ये निर्वात की गतिशीलता है, R2 क्या है बिंदु Q का पोजीशन वेक्टर है, जबकि R1 क्या है बिंदु P का पोजीशन वेक्टर है। जहां ये तो हमने पहले लिख दिया है, यहाँ पे चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, जहां एप्सिलॉन 0 क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता, R1 क्या है R1 हमारा बिंदु P का स्थित सदिश, बिंदु P का स्थित सदिश। इसी तरह R2 क्या है ये R2 क्या बिंदु Q का स्थित सदिश, बिंदु Q का स्थित सदिश। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। मतलब हमने अभी तक जो निकाला वो प्लस Q1 के कारण प्लस Q2 पे लगने वाला फोर्स विद डायरेक्शन। अब हमें निकालना है Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो चाहो तो यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद फिर ये वाला फोर्स निकालते हैं, Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला फोर्स। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए इसको हम नहीं मिटा रहे हैं। अब हमें निकालना है ये वाला फोर्स या Q1। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जब हमने ये वाला फोर्स निकाला था तो हमने निकाला था वेक्टर PQ और इस डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर निकाला था। अब हमें निकालना होगा, अगर ये वाला फोर्स में चाहिए तो हमें निकालना होगा वेक्टर QP। इस डायरेक्शन में वेक्टर निकालेंगे और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी निकालेंगे। जैसे जो प्रोसेस हमने इसके लिए किया था वही प्रोसेस इसके लिए भी करेंगे। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, अब यहाँ पे मान लेते हैं यूनिट वेक्टर n, यहाँ पे हमने माना था 1 2, यहाँ मान लेंगे क्योंकि ये 2 है और ये 1 है, इसको मान लेंगे n 2 1 टैग। तो सबसे पहले हमें निकालना वेक्टर QP, वेक्टर QP सेम P का स्थित सदिश माइनस Q का स्थित सदिश, P का यहाँ पे R1 है माइनस Q का स्थित सदिश R2 दिया है। बता दें कि अगर इसका मापांक भी हमें जरूरत पड़ेगी मैग्नीट्यूड, तो इसको भी निकाल लेते हैं, R1 माइनस R2। इसी तरह इस डायरेक्शन में हमें जरूरत पड़ेगी यूनिट वेक्टर इकाई सदिश के, तो उसको निकालेंगे। ये मान रखिए n 2 1 टैग, ये हो जाएगा वेक्टर QP अपॉन मॉड QP, ये निकला यूनिट वेक्टर।
और ये निकला है वेक्टर क्यूपी और उसका ये मापांक। अब क्या है, उसी तरह कूलाम का नियम अप्लाई करेंगे। कूलाम के नियम अनुसार F21, पहले हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, पहले डायरेक्शन के साथ नहीं निकालेंगे, केवल मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान ये दूरी, मतलब वेक्टर क्यूपी का मैग्नीट्यूड। ये डायरेक्ट रखते हैं सीधे सीधे, इसका मैग्नीट्यूड R1 माइनस R2, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का होल स्क्वायर। अब अगर इसे हमें वेक्टर फॉर्म में बदलना है, इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाना, तो यहाँ पे हमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, इस वाले यूनिट वेक्टर से। ये हो जाएगा F21, इसके ऊपर अगर हम वेक्टर का साइन लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे Q1 Q2 अपान, ये हो जाएगा नीचे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले यूनिट वेक्टर से, इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है N21 टैब। अब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे हम सीधे सीधे क्यूपी जगह होगा R1 माइनस R2 अपान इसका मापांक ये है R1 माइनस R2, ये उठा के यहाँ पे रख देंगे। दिया जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। अब ये मान यहाँ पे रखेंगे तो ऊपर आ जाएगा R1 माइनस R2 अपान, ये पहले से है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और ये भी आ जाएगी नीचे इसके साथ R1 माइनस R2, ये दोनों सेम है, घातीय इनकी आपस में जुड़ जाएंगे। तो हो जाएगा F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R1 माइनस R2 अपॉन, ये हो जाएगा मॉड R1 माइनस R2 का होल क्यूब। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। इस वाले फार्मूले से हम निकालेंगे इस पे लगने वाला फोर्स इस आवेश के कारण, और इस फार्मूले से हम निकालेंगे इसके कारण इस पे लगने वाला फोर्स। अब देखो दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन डिफरेंट कहाँ पे, डायरेक्शन में। यहाँ पे R1 होगा, ये मल्टीप्लाई इसको, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों के डिफरेंट है। वो कैसे, देखो इसको चाहो तो इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं F1 कैप इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा R1 माइनस R2, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, माइनस हमने कॉमन ले लिया, और नीचे रह जाएगा ये इनका मापांक निकालना। तो यहाँ से भी क्या होगा, इसको हम पलट देंगे, क्योंकि माड निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का होल क्यूब। इसको मान लो इक्वेशन 3। देखो अगर देखा जाए तो इक्वेशन 2 और 3 से केवल फर्क है, यहाँ पे इसकी जगह हम लिख सकते हैं F21, लिख सकते हैं F12 इक्वल टू माइनस, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं ये वाला फोर्स F21। देखो यहां से निकल क्या है कि दोनों पे जो फोर्स लग रहा है एक दूसरे के कारण, वो क्या मैग्नीट्यूड में तो सेम है, सिर्फ डिफरेंट क्या है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब कि उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे मतलब जो ये वाला फोर्स है इस वाले फोर्स के विपरीत डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो ये था हमारा कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म। अगले वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।